हालेलुया। तो आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं और प्रभु इस वचन पर आशीष दें। आज आने से पहले यहाँ पर मैं हर एक से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये आने से पहले आप लोग जब घर से निकले चर्च की ओर, तो क्या सोच करके और क्या विचार करके निकले? कुछ भी कि चर्च जाना है, चर्च अटेंड करना है, वापस निकल जाना है, फिर क्या सोच करके? हर एक दिन एक उम्मीद, एक आशा होनी चाहिए कि प्रभु आज मुझे आशीष देगा। हालेलुया। सुबह उठते ही कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज के दिन की आशीष तूने मुझे दी है। तूने मुझे हर एक खौफ खतरों से बचाया, तूने हर एक बीमारी से मुझे बचाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे दिन भर तूने मुझे संभाला, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जब चर्च आ रहे थे तो ये कि प्रभु आज कुछ नया होगा। हालेलुया। संडे कुछ होगा प्रभु। तो आज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप आशीषित हैं? आर यू ब्लेस्ड? आर यू ब्लेस्ड? मेरे को सिर्फ ये आगे के 2-3 दिखाई रहे हैं, आशीषित पीछे के आशीषित नहीं है। क्या आप आशीषित हैं? यस। मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। एक दूसरे से अपने आप से बोलिए कि मैं आशीषित हूँ। एक दूसरे से बोलिए कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए चुना। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपकी जेबें खाली रहे। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है ताकि आपकी जेबें हमेशा भरी रहे। हालेलुया। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप प्रभु के काम को करें। हालेलुया। So I am and we are already blessed. हालेलुया। हम पहले से आशीषित हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी माँ के गर्भ में जब पढ़ा उससे पहले से मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और वो हर एक जरूरत पूरी करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया। हर एक पल, हर एक समय और हर एक घड़ी उसने कोई भी समय ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं आशीषित नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु ने जहां रखा है हमेशा उसे स्थान पर रखा, कभी लज्जित होने नहीं दिया। क्योंकि वचन कहता है कि जिसका भरोसा उस पर है उसका मुंह काला होने। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ऐसा परमेश्वर है। तो हम बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, याबेस के बारे में। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने। वचन में लिखा है, अगर हम याबेस के बारे में देखेंगे तो आप पूरी बाइबल में याबेस का वर्णन या उसका जिक्र कहीं नहीं देखेंगे। याबेस के बारे में सिर्फ इन 2 आयतों में लिखा हुआ है। हालेलुया। और इन 2 आयतों को इस प्रकार से कहा जाता है कि ये याबेस की प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। तो 9वीं आयत, सबसे पहली आयत में क्या लिखा है कि और याबेस अपने भाइयों में अपने अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तो सबसे पहले मैं याबेस की जो सिचुएशन है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है। याबेस जो है वो यहूदा गोत्र से आता है। ठीक है। जो परमेश्वर का चुना हुआ गोत्र है, जिससे दाऊद निकला परमेश्वर का जो चुना हुआ राजा था। ठीक है। तो यहूदा गोत्र से आता है। तो उस समय उसकी स्थिति, याबेस की स्थिति क्या थी कि याबेस जो है उसका जो घराना है वो पूरा जो है वो अन्य जातियों से घिरा हुआ था। हालेलुया। और वो परेशान थे, दुखी थे, तंग थे। ठीक है। तो पूरा घराना उनका जो है एक छोटी सी जगह पर बैठ करके वो प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से। और यहाँ पे आगे लिखा है वचन में कि याबेस की माता ने उसका नाम याबेस क्यों रखा? उसका मतलब यह है याबेस इसलिए रखा कि मैंने उसको पीड़ा में जन्म दिया है। ठीक है। सबसे पहली पीड़ा कि जो वहां जहां पर थे और अन्य जातियों से वे घिरे थे, जादू टोना, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों से वे भरे हुए थे, जो यहूदा गोत्र के जो लोग थे। ठीक है। सबसे पहली पीड़ा। दूसरी पीड़ा वो कि जब माता एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एक पीड़ा होती है। ठीक है। तो वहां पे वो इस चीज का वर्णन करती है कि मैंने उसको पीड़ित होकर के जन्म दिया है। तो यहाँ पर
यहाँ पे पहली उसमें क्या लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। प्रतिष्ठित मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट मींस ऑनरेबल, आदर के योग्य। तो यहाँ पे बोला है कि याबेस अपने सारे भाइयों में प्रतिष्ठित क्यों हुआ? उसका रीजन ये है कि ही वॉज ऑनरेबल मैन, इसलिए नहीं था कि भी उसकी सोशल स्टेटस काफी अच्छा था, कि भी अमीर था, उसके पास पैसा था, उसके पास जमीन थी, नहीं। या ये नहीं बोलेंगे कि भी हम उसके पास मतलब सोशल स्टेटस में ये कि भी उसका नाम था, हर एक चीज, हम ये नहीं बोलेंगे। बट कि प्रतिष्ठित इसलिए था कि he was the man of prayer। हालेलुया। वो प्रार्थना का योद्धा, वो मैन ऑफ फेथ था। हालेलुया। he was man of faith, वो विश्वास रखने वाला। तो आज अगर हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो 10वीं आयत में जब हम उसके प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो किस विश्वास के साथ वो परमेश्वर से मांग रहा है कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। विश्वास के साथ वो वहां पे परमेश्वर से मांग रहा है। तो इसलिए उसे कहा गया है कि वो प्रार्थना का योद्धा है, ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। और इसीलिए उसे कहा है कि ही इज अ मैन ऑफ फेथ। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे याबेस का मतलब मैंने आपको बताया है कि पेन मींस पीड़ित। उसकी मां ने उसका नाम याबेस इसलिए रखा कि वो पीड़ित होकर के उसको जन्मा है। हम 10वीं आयत में चलेंगे और 10वीं आयत में हम 4 चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला है भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। ये परमेश्वर से उसने सबसे पहले क्या मांगा? ठीक है, सबसे पहले तो अपने घुटनों पर आया, परमेश्वर को पुकारा और उसको कहा कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। अगर हम इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो इंग्लिश वर्जन में लिखा है he cried out to Lord। हालेलुया। वो परमेश्वर के आगे रोया। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के आगे रोया कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। इट मींस अब ये पहला जो पॉइंट है कि भला होता तू मुझे आशीष देता, वो इस प्रकार कहता है कि व्हाई नॉट आस्क। हालेलुया। क्यों ना मांगे? जबकि वचन में लिखा है, अगर हम मत्ती 7 उसका 7 अध्याय पढ़े, 7 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़े, तो उसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम लोग इसीलिए ठंडन गोपाल बैठे हैं क्योंकि हम मांगते नहीं हैं, और मांगते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। हालेलुया। अगर मैं कुछ मांग रहा हूं तो मैं कभी कभार ये भी होता है कि कुछ किसी को दिखाने के लिए मांग रहा हूं। हमें दिखाना किसको है? अगर हमें आशीषित होना है तो सबसे पहले प्रभु के चरणों में जाना है। You have to be blessing to mean blessed in the spirit। आपको सबसे पहले आशीषित किसमें होना है? आत्मा में। हालेलुया। अगर वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पीछे भागो तो बाकी सारी चीजें अपने आप हालेलुया आपके पीछे भागेंगी। मिलेगी तो है ही है, आप दौड़ेंगे और वो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे एंड यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रभु को खोजना है, प्रभु को से मांगना है। उसने बोला ही cried out to Lord। वो प्रभु के आगे पुकारा उसने कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है और आप इस पहाड़ से कहो कि उखड़ के जा समुद्र में जा गिर, और विश्वास करो कि जो मैंने कहा वो हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कहते हैं लेकिन उस पर संदेह करते हैं कि होगा या नहीं। जस्ट बिलीव इट कि मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने कर दिया। ये नहीं कि वो करेगा, he has already done it। उसने सब कुछ कर चुका है। जस्ट यू हैव टू हैव, मतलब आपको ये है कि भी आपको एक्सेप्ट करना है। वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स, वो चंगाई, वो मिरेकल्स जो आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए रखे हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। He has already given। उसने पहले से वो सब कुछ दे चुका है। हालेलुया। लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करते, हम उसको लेते नहीं हैं, बल्कि हम संदेह में बैठे रहते हैं कि होगा या नहीं होगा। Just take one step of faith and see what God will do। एक स्टेप विश्वास का आप लीजिए, परमेश्वर क्या नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे याबेस कहता है कि भला होता कि तू सचमुच में मुझे आशीष देता। You are called to be blessed। हालेलुया।
आप अगर वचन देखें, ये पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर वचन में लिखा है कि तू मेरी पूछ नहीं परंतु सर ठहराएगा। उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला ठहराएगा। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पे आज बैठे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, जॉब में परेशानी है, घर में परेशानी है। आज ही विश्वास कीजिए कि प्रभु ने उन सारी प्रॉब्लम से आपको निकाल दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। मैंने तभी आपसे पूछा था, क्या आज आप आशीषित हैं? यस, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूं। और जब आशीषें आती हैं तो उसके साथ वो दुख नहीं मिला। हालेलुया। तो फर्स्ट ये है कि व्हाई नॉट आस्क, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक पिता हूं। अब मेरे बच्चे को पता है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। अभी रिसेंटली वो क्लास 10th में है और उसने डिमांड किया कि पापा मुझे स्मार्टफोन चाहिए। अब मुझे मालूम है कि इस एज में उसके लिए स्मार्टफोन इज नॉट गुड, तो उसको यही लालच दिया गया, बेटा 10th क्लास पास कर लो, 90+ स्कोर करके लाओ, आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी उसके लिए वो योग्य नहीं है। तो ऐसे ही हमारा पिता भी है। जब हम उसके योग्य हो जाएंगे वो खोल के देगा, छप्पर फाड़ के देगा, संभाले नहीं संभलेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हमें अपने आप को साबित करना है कि वी आर एबल, हम योग्य हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी कभार ऐसा होता है, हम आशीष मांगते हैं कि प्रभु, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, और आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है तो प्रभु गाड़ी कैसे दे देगा? हालेलुया। सबसे पहले तो ये बोलेगा ना, पहले गाड़ी तो सीख ले। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई नॉट आस्क, क्यों नहीं? नाउ सेकंड पॉइंट, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे देश को बढ़ाता। इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, एनलार्ज माय बॉर्डर्स, या मींस टेरिटरी, मेरी सीमाओं को बढ़ा। वो अपनी प्रार्थना में ये कह रहा है, इस विषय को इसने कहा कि वो छोटी सी जगह पर बैठे हैं और वो चाह रहा है कि भी मेरे सीमाओं को बढ़ाया जाए, मेरे बॉर्डर्स को बढ़ाया जाए। तो परमेश्वर से वो मांग रहा है, लेकिन हमारे सीमाएं, हमारे बॉर्डर्स क्या है, हमारी टेरिटरी क्या है? मैं तो ये मानता हूं अपने हिसाब से कि मेरा परमेश्वर असीमित, लिमिटलेस परमेश्वर है, तो इसलिए मेरी भी कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या बनता है? लिविंग लार्ज फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बड़े पैमाने पर जीना। हालेलुया। किसी चीज का भी रोना नहीं, परमेश्वर है, देख लेगा। हालेलुया। लिविंग लार्ज फॉर गॉड। मैं एक उदाहरण अपने जीवन का एक देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, लिविंग लार्ज फॉर गॉड मींस कि भी परमेश्वर की ये मींस सारे लिमिटेड क्रॉस कर देना। और एक बार मैं शायद यहाँ पे मैं इस चीज को प्रचार कर भी चुका हूँ और बोल भी चुका हूँ। If you are living for God, then spend for God. Hallelujah. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर के आप दूसरों पे खर्चा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर पे खर्चा करो। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो किसी का उधार नहीं रखता। वो अगर आप 10 रुपए खर्चा करोगे तो वो 100 गुना वापस लौटाने वाला परमेश्वर। It is what living large for. Hallelujah. मैं बोलता हूँ कि अगर एक नया विश्वासी कोई है और उस चर्च में आ रहा है तो आप उसको खुद आप मेरी गाड़ी में चल, मैं चलता साथ में, मैं छोड़ता हूँ, मेरे साथ चलो। कोई अविश्वासी है, चलो आज संडे चर्च चलते हैं, उसके बाद कहीं देखेंगे चलने के। Bring them to church. It is living large for God. कोई भी अविश्वासी है, your friends are there, anyone is there, कोई भी आपका दोस्त है, कुछ भी है, परमेश्वर का वचन उसे बांटो। It is living large for God. हालेलुया। कलीसिया में किसी को भी जरूरत है, जस्ट गो एंड हेल्प। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जैसे अभी कोरोना के टाइम में हुआ था कि फोटो खींच रही हैं, हम 1 किलो चावल दे रहे हैं, 1 किलो दाल दे रहे हैं। नहीं, जो मेरा परमेश्वर गुप्त में है सिर्फ वही जानना चाहिए कि मैंने क्या किया है, तभी तुम उस आशीष के हकदार होगे। इट इज लिविंग लार्ज फॉर गॉड। हालेलुया। तभी हम बोलेंगे कि हम बड़े पैमाने पे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा चीज, living large for God, it means you have to be in your prayers. Every time you have to be in your prayers.
ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, समय हर एक के पास है, निकालना है। मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं तो वहां बिजी हूँ, मेरी जॉब इतने बजे शुरू होती है, मेरी जॉब इतने बजे खत्म होती है, किस टाइम मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं है। ये एक्सक्यूजेस प्रभु नहीं सुनता। He has given an order, it means it is an order. Hallelujah. उसने बोला है प्रार्थना करनी है तो करनी है, कहानी खत्म। मैं कल फेसबुक पे एक रील देख रहा था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ओलंपिक्स के रिगार्डिंग, ओलंपिक्स ओनली मींस बहुत पुरानी है कि एक दौड़ने वाला स्पर्धक था, दौड़ने के लिए 100 मीटर रेस, और उसकी 100 मीटर रेस उस दिन पड़ी जिस दिन संडे था। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने अपने मन में ठान रखा था कि आई विल नॉट मिस माय संडे। उसके चक्कर में उसने अपना, और जबकि ही वाज द ओनली कंटेंडर टू बैग फॉर गोल्ड, सिर्फ वही था गोल्ड लेने वाला, कि उसके रेस में उसके साथ और कोई नहीं था, मतलब उसकी रेस में कोई नहीं था एक हिसाब से, क्योंकि ही वाज द फास्टेस्ट रनर। और उसने सिर्फ चर्च जाने के लिए वो रेस छोड़ दी। चर्च गया, चर्च पूरा अटेंड किया और वापस लौटा। वापस लौटने के बाद उसको एक और इवेंट मिल गया, 400 मीटर रेस। ठीक है, अब कईयों ने शायद ये देखी भी होगी 400 मीटर रेस, और जो उसके पार्टिसिपेंट थे 400 मीटर रेस के, सारे उसका मजाक उड़ाने लगे कि आप जो है वो 100 मीटर रेस के दौड़ने वाले हैं, ठीक है, और आप 400 मीटर रेस में कैसे दौड़ोगे, अरे तुम नहीं जीतोगे, तुम तो रहने दो। एंड ही गेट इनटू इट, वो घुस गया, अरे देखी जाए व्हाट हैपेंड। प्रभु ने उसको फर्स्ट स्टूड किया एंड ही वॉन गोल्ड फ्रॉम देयर। तो परमेश्वर के लिए उसने अपनी रेस छोड़ी, तो परमेश्वर ने उसको और ऊंचे स्थान पर खड़ा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, दिस इज व्हाट लिविंग लार्ज फॉर गॉड। हालेलुया। वो यहाँ पे कहता है कि मेरे सीमाओं को तू बढ़ा, मेरी देश को तू बढ़ा दे, मेरी टेरिटरी को तू बढ़ा। और मैं बोलता हूँ कि मेरी कोई टेरिटरी नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर की कोई टेरिटरी नहीं, तो मेरी भी कोई टेरिटरी नहीं, मेरा भी कोई बॉर्डर नहीं। हालेलुया। वो लिमिटलेस है तो मैं भी लिमिटलेस हूँ, बिकॉज़ ही हैज कॉल्ड मी फॉर दैट। हालेलुया। उसने इसीलिए मुझे बुलाया है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता हूं, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रभु का अगर अनुग्रह हुआ, प्रभु बहुत अद्भुत काम मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में करने जा रहा है। और अगर मैं विश्वास है कि प्रभु ने वो काम कर दिया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट संडे में यहीं खड़े होकर के प्रभु की गवाही दे रहा हूँ। That is what living large for God. हालेलुया। प्रभु ऐसा काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Now third thing, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया। It means the touch of greatness. हालेलुया। महानता का स्पर्श। You need a hand of God. आप बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 उसका 5 में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। क्या एक डाली अपने तने से अलग होकर के फल ला सकती है? नहीं ला सकती। वो सिर्फ इसीलिए डाल पड़ी रहती है ताकि उसको आग में छोड़ा जाए। हमें परमेश्वर के साथ उससे चिपके रहना, उससे लिपटे रहना, उसमें डूबे रहना है। हालेलुया। उसमें डूबे रहने का मतलब है कि पूरा का पूरा डूब जाना, और हमें कुछ सोचना हो कि प्रभु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। हालेलुया। साम 139 वर्स 5। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार
जा बसूं तो वहाँ भी तू है, अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार खुद से ना छिपाएगा। रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे ही है अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आप परमेश्वर से भागकर किधर भी नहीं जा सकते। वो कहता है कि मैं अगर सागर की गहराइयों में जाकर के अपना बिछौना बिछाऊं तो वहां भी तू है। अगर आकाश में सीढ़ी लगा करके मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। बोले अगर मैं अधोलोक में उतर जाऊं अंधकार में तो वहां भी तू है। हालेलुया। और बोले वहां पे ना अंधकार है, जब तू है तो मींस ज्योति है, उजियाला। हालेलुया। अंधकार में भी वो क्या है? ज्योति है। तो कहां भाग करके जाऊं? वचन कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। और आगे क्या रखा है? अपना हाथ मुझ पर रखे। हर समय हर पल परमेश्वर हमें छोड़ता है, उसका हाथ हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे हाथ को पकड़ के, जैसे एक पिता अपने बेटे को उंगली पकड़ के रास्ते पर लेकर के जाता है, वैसी वो हमारी उंगली पकड़ के हमें ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी मैं इस पे दूंगा। एक व्यक्ति था प्रभु में बहुत चलने वाला, प्रभु में बढ़ चढ़ के चलने वाला, दान करने वाला, डेली चर्च जाने वाला, डेली प्रार्थना करने वाला और हर समय प्रभु उसके साथ रहता। तो उनका डेली का एक रूटीन था। डेली का एक रूटीन था क्योंकि वो टहलने के लिए जाता था। जब वो टहलने जाता था तो साथ में परमेश्वर भी इसके साथ टहलने जाता था। ठीक है। तो टहलने कहाँ जाते थे? समुद्र किनारे। मेरे ख्याल से बहुत ने स्टोरी सुनी होगी। समुद्र किनारे वो टहलने जाते थे। जब वो टहलते थे तो वहां पे 4 फुटस्टेप्स मींस वहां पे रेत पे आते, 2 उसके और 2 प्रभु यीशु मसीह। तो एक समय आया कि जब उसके ऊपर परीक्षा आई। हर परीक्षा हर एक के जीवन में आती है। मसीह जीवन ही परीक्षाओं का जीवन है। ये तो उसके ऊपर परीक्षा आई, बहुत परेशानियों में जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो गया, लेकिन उसने अपना रूटीन नहीं तोड़ा। रूटीन मींस प्रभु के साथ चलना, प्रभु में पढ़ना, प्रभु में प्रार्थना करना, प्रभु के साथ बने रहना, सब कुछ। और डेली वही वाला रूटीन कि भी शाम को वो टहलने जाना। तो अब वो क्या देखता है कि जब भी मैं टहलने जाता था, जब मेरा अच्छा समय था, तो प्रभु मेरे साथ साथ चलता था। 4 फुटस्टेप्स, 2 उसके और 2 यीशु मसीह। अब क्या देखता है कि जब मैं परीक्षाओं में हूँ, परेशानियों में हूँ, बहुत सी कठिनाइयों में हूँ, परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब कितने फुटस्टेप वहां पड़ रहे हैं? सिर्फ 2। हालेलुया। तो वो प्रार्थना में प्रभु से पूछता है कि प्रभु ऐसा क्यों? तो प्रभु उसको जवाब देता है, हे पगले, अबे वो तो मेरे फुटस्टेप्स है जिसने तेरे को खोज में उठाया। हालेलुया। सो प्रभु बाहों में भर देता है ताकि हमें किसी भी चीज से आंच ना आए। हालेलुया। 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 परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, दैट्स व्हाई यू नीड द टच ऑफ ग्रेटनेस। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी जॉब में, जो काम भी आप करते हो जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आप असफल हैं। ये चाहे आप अपनी किताब पर, अपनी बुक पर, अपनी डायरी पर लिख लीजिए कि बिना उसके आप असफल हैं। आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ पर एक रेस ये है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, यीशु मसीह आएगा या उससे पहले हम चले जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन हमें मिलेगा। लेकिन वो रेस हम कैसे दौड़ रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम वो रेस दौड़ नहीं रहे हैं, हम रेंग रहे हैं। हम रेंग रहे हैं, उस रेस में हम दौड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। ऐसे आएगा। सो रेंगना नहीं है, दौड़ना है। यू नीड द हैंड ऑफ गॉड। आप बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं बोलता हूं, वचन बोल रहा है, यीशु मसीह, क्योंकि वचन खुद यीशु मसीह है।
हालेलुया। सो अगर मैं बोलूंगा मेरी मत सुनो, जो यहाँ पास से थी उनकी मत सुनो, वचन की सुनो। क्या पता हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, लेकिन वचन सिद्ध है। हालेलुया, वचन सिद्ध है। So you need the touch of greatness. You need that hand. बिना उस हाथ के आप कुछ नहीं कर सकते हो। और हमेशा इस प्रार्थना में रखो कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू ही मेरा सब कुछ लेके चल। अब देखना प्रभु ऐसे ऐसे रास्तों पर लेकर के जाएगा आपको जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये मेरे जीवन की गवाही है, जिसके बारे में, क्योंकि वचन भी कहता है कि जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं, जिसके बारे में तुमने विचारा नहीं, ऐसे ऐसे काम वो तुम्हारे जीवन में करे। और मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि उसका वचन सत्य है और वो अपने एक एक वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यू आर नॉट कॉल्ड टू बी बेगर। आप भिखारी होने के लिए बुलाए गए? आपके घर में तंगी है तो आप किसी से उधार मांगने जा रहे हैं, इसलिए बुलाए गए? या इसलिए बुलाए गए कि आप किसी के वहां जा रहे हैं तो अपना गोल्ड रख रहे हैं कि भाई मेरे को पैसा मिल जाए, मेरा काम चल जाए, इसलिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर ने आशीष आपको किस लिए दी है? किस लिए दी है? आप ये चीज भूल गए। यू आर नॉट कर्स्ड, यू आर ब्लेस्ड। आप श्रापित नहीं है, आप आशीषित हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तू अगर उसकी आज्ञाओं को मानता है तो धन्य है तू बाहर जाते हुए, धन्य है तू भीतर आते हुए, धन्य है तेरा घराना, धन्य है तेरे खेत, धन्य है तेरी कटौती, मींस जो हम स्टॉक रखते हैं या हमारी जो सेविंग्स है, ठीक है, धन्य है तेरे जो भेड़ बकरियां बैल हैं, हर एक चीज को उसने आशीषित किया है। इफ वी आर फॉलोइंग हिम। हालेलुया। वो अपना हाथ यूं करे बैठा है, ला अपना हाथ दे। हम अपना हाथ यूं पीछे बांधे बैठे हैं। हमारी समस्या ये है। We gotta respect our God. हमें परमेश्वर का आदर करना है। यूं खड़े, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसका हाथ थामना है, हाथ पीछे नहीं करना है। He is your father. वो आपका अब्बा पिता है। उसने हमें लयपालकपन का आत्मा दिया कि हम उसको अब्बा पिता कह के पुकार सकें। अभी हमने जब मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया तो हमने भजन पढ़ा कि वो अनाथों और विधवाओं का क्या करता है? संभाल करता है। हालेलुया। जो दीन है, जो झुके हुए हैं, उनको क्या करता है? सीधा खड़ा करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। सो दैट्स व्हाई यू नीड द टच ऑफ ग्रेटनेस। हालेलुया। ग्रेट कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग वी हैव डन, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? व्हाई नॉट आस्क। क्यों ना हम मांगे, जो हम भूल जाते हैं, लेकिन मांगना भी सही तरीके से, उसको सबसे लास्ट में हम जाएंगे। Now second is living large for God. परमेश्वर के लिए बड़े पैमाने पर जीना। Third thing is that you need the touch of greatness. परमेश्वर की महानता का स्पर्श। You need the hand of God. यहाँ पे याबेस क्या बोलता है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। Now the fourth thing, last and fourth thing क्या है? कि keep the legacy safe. Means विरासत को सुरक्षित रखना। हमारी विरासत क्या है? आप पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी बुलाए गए। हम राजकुमारी राजकुमार करके बुलाए गए। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बुलाए गए। उसके साथ हम सिंहासन पर विराजमान हैं। ठीक है। हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत ये जीवन है, ये आत्मा है जो प्रभु ने हमें डाला है। ठीक है। और ये मैं बोलूंगा मेरी भी विरासत है और उसकी भी विरासत है, क्योंकि उसने दिया है। विरासत को सुरक्षित रखना। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। अगर हम लॉर्ड्स प्रेयर पे जाए, जो प्रभु की प्रार्थना है, तो वहां पे प्रभु की प्रार्थना में भी इस प्रार्थना को बोला जाता है कि परीक्षा में ना लाना, परंतु बुराई से बचाना। हालेलुया। और हमें मीन्स ये है कि भी परीक्षा में ना लाना, बुराई से बचाना, और हमें अपने आप को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। कि ये विरासत किसकी है? परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम इस विरासत का क्या काम कर रहे हैं? मैं याबेस ये प्रार्थना क्यों कर रहा है? वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है ना। अगर हम इसका पूरा चीज देखते हैं तो वैसे तो इन दो आयतों में ही याबेस का वर्णन है,
बट द थियोलॉजिकल स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं उनकी तरफ से ये है कि भी वो ऐसी स्थिति में था कि उसने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर ने उसको वो ग्रांट करी। हालेलुया। अगर हम लास्ट आयत में इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको दिया, जो भी कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने विश्वास के साथ मांगा, अधिकार के साथ मांगा। लेकिन हम वो अधिकार खो बैठे हैं या फिर हम वो अधिकार भूल गए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ऐसा बचा रखना कि मैं उससे पीड़ित ना हो। और वचन में भी लिखा है कि मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बच। सो वी हैव टू बी मींस सेपरेट फ्रॉम द इविल। हमें बुराई से अलग होना है, लेकिन हम बुराई से अलग नहीं हो रखे, हम उन्हीं में मिले जा बैठे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है। क्यों? ताकि वही जिंदगी जो हम पीछे जी रहे थे क्या उसी में ही पड़े रहे? उसने हमें अलग इसलिए करा है ताकि उस बुराई से हम बाहर निकल के आ सके। और मैं कहता हूं कि जब हम उस बुराई से बाहर निकल रहे हैं तो हमें अपने साथ औरों को भी खींच करके लेके आना है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु में सुरक्षित रखना है। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु सुरक्षित नहीं रखा, प्रभु का बाड़ा आपके चारों ओर 24 घंटे है, 24/7, लेकिन आपका भी कोई फर्ज है। When I have given you a choice, और हमेशा याद रखिए, हमेशा ये मैं बोलूंगा एक नियम है, जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं और लिखा भी है वो आप खुद की गलतियों की वजह से पढ़ते हैं। हमें अपने आप को बुराइयों से दूर करना है, इस संसार से अलग करना है। हम लोग यू आर कॉल्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप परमेश्वर के द्वारा इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आप संसार से अलग हो जाएं। हमारा खुद का एक संसार है, हमारा खुद का एक संसार है जो यीशु मसीह है। उसको पहन लो। हालेलुया। उसे ओढ़ लो। मैं बोलूंगा बार बार उसी में डूब जाओ, क्योंकि मुझे और कोई शुद्ध है ही नहीं। प्रभु अपने आप काम करेगा। प्रभु ने हर एक चीज के लिए बुद्धि दी है, ठीक है। कभी कभार प्रभु ने बुद्धि काहे के लिए दी है? हम लोग परीक्षाओं में तो पढ़ते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं कि प्रभु करेगा। अरे आपने जूझना है उस परिस्थिति से, आपने लड़ना है उस परिस्थिति से। आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो प्रभु कैसे करेगा? आप विश्वास छोड़ दोगे तो प्रभु कैसे करेगा? प्रभु नहीं करेगा, क्योंकि वो तो करके आपको उसने पहले दे दिया है। आपने सिर्फ उसको लेना है। हम इस चीजों को, मैं बोलता हूँ मसीह जीवन, एक क्रिश्चियन जीवन जो है वो एक प्रैक्टिकल जीवन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जीवन है, ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं और वो आपके लिए हो जाएगा। यू हैव टू डू इट। विश्वास बिना कर्म क्या है? अधूरा है। आप जब विश्वास तो करते हो लेकिन उसके साथ कर्म नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। So you have to be separate from the world. आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप इसीलिए बुलाए गए हैं, इसीलिए चुने गए हैं ताकि उसके मार्ग पर चले, उसके रास्तों पर चले। और उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहला ये है कि अपने साथ औरों को भी लेकर के आए, इसलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो जरूर पूछेगा कि तूने क्या है। तो ये बोल रहा हूँ, वो जुनून आप में होना चाहिए, वो पागलपन प्रभु के लिए आप में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको सड़क पर जाकर के प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी भी सभा में घुस जाओ और प्रभु का हालेलुया प्रभु यीशु की जय, हालेलुया प्रभु। मैं ये नहीं बोलता। प्रभु ने हर एक चीज के लिए बुद्धि दी है, हर एक चीज के लिए समय दिया है, हर एक चीज के लिए एक टाइम नियुक्त करा है। बट उस टाइम पे आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हालेलुया। उस टाइम पे आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। कि प्रभु तेरा समय कब आ जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु ने किसको आवाज दी? मूसा को आवाज दी, प्रभु ने यिर्मयाह को आवाज दी कि कहाँ है? मैं हाँ प्रभु। हालेलुया। सो कीपिंग द लेगेसी, उसकी विरासत को और अपनी विरासत को सुरक्षित रखना। हालेलुया। सो लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। सबसे पहले 9वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि भी परमेश्वर ने वचन में उसका वर्णन लिखा है कि वो प्रतिष्ठित था और उसका नाम याबेस इसलिए रखा गया कि उसकी माता ने उसको पीड़ित होकर के उत्पन्न किया। अब हम 10वीं आयत में ये पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से पुकार करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि भला होता कि तू मुझे आशीष दे, तेरा हाथ मेरे साथ रहता,
तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखा। जब जितनी भी प्रार्थना 4 पॉइंट्स यू हैव सीन, इन चारों प्रार्थनाओं में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सुना और उसका उत्तर क्यों? उसने विश्वास के साथ प्रार्थना, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करी। जब वो बैठा प्रार्थना करने के लिए, he cried out to Lord, वो रोया परमेश्वर के पास, विश्वास के साथ कही भला होता कि तू मुझे आशीष दे, and he blessed him. Hallelujah. So वो विश्वास बोला उसका काम। So when you pray, pray with faith. जब भी प्रार्थना करें विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और एक वचन अपने ध्यान में हमेशा बैठाओ विश्वास के लिए, अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इट मींस कि आपने नहीं देखा वो है। यही हुआ। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये डायरी है, तो इट मींस ये डायरी है, मैं इसको विश्वास नहीं बोलूंगा। ठीक है। What I have prayed for, अब मान के चलिए मैंने घर के लिए प्रार्थना करी और I believe कि भी प्रभु ने मुझे मेरा घर दे दिया है, तो it means that is faith. वो विश्वास है कि प्रभु ने मुझे वो दे चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो देगा। हालेलुया। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कई ऐसे हैं जो यहाँ पे जॉब्स के लिए प्रार्थना करते हैं, कई ऐसे हैं जो किराए के मकान पर अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। तो लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो यह प्रार्थना करें कि प्रभु तू कर चुका है। हालेलुया। और उस पर विश्वास करें कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है, जो मैंने प्रार्थना में बात करी है, प्रभु ने वो कर दिया है। एंड इट विल बी डन अनटू यू, वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन हम संदेह करके बैठ जाते हैं, प्रभु कब करेगा? प्रभु करेगा, अपने समय के अनुसार करेगा। हर एक का समय आता है, हर एक चीज का एक समय है। सब उद्देश्य 3 अध्याय में कहा है कि हर एक चीज का एक समय है, वो अपने समय के अनुसार सब कुछ अच्छा करता है। ऐसे ही हम किसी परिस्थिति में पड़े हैं, ये कई बार क्या होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में पड़े होते हैं जिसका हमें खुद नहीं पता, लेकिन हम बहुत झेल रहे हैं उसमें, बहुत कठिनाइयों में, बहुत परेशानियों में है। लेकिन प्रभु उस परिस्थिति के द्वारा आपको कुछ बता रहा है कि तुम यहाँ गलत हो। हम वो नहीं समझते, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि प्रभु हम कहाँ गलत है, मुझे पता कि मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ। हम प्रभु को ताने मारने लग जाते हैं कि प्रभु मैं मिला था कि परीक्षा करने के लिए, मेरी ये स्थिति हो रखी है प्रभु की मेरी भीख मांगनी पड़ रही है, मेरी ये स्थिति हो रखी कि मेरे घर में खाने को नहीं है। प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा। वचन में लिखा है कि सी के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजी कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। मेरे जीवन की गवाही है, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे चिकन चावल खिला के सुलाया है। ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। एक ऐसा भी समय था मेरे जीवन में, वो ऐसा परमेश्वर। अब हम लास्ट में जाएंगे, एक आयत के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि हम मांगते हैं, मिलता नहीं, और क्यों नहीं मिलता उसमें। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में से लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, हत्या और ढहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु तुम झगड़ते और लड़ते हो और इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मींस तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से कि आप सब कुछ गलत काम कर रहे हैं और फिर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और प्रभु आपको देगा? क्योंकि आप प्रभु के वचन को, उसके नियमों को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर का वचन है कि एक दूसरे से प्रेम करो, ठीक है। हम किससे प्रेम करते हैं? हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, तो एक दूसरे से क्या प्रेम करेंगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ढार करते हो, झगड़े करते हो, लड़ते हो, सब कुछ करते हो, तुम्हें मिलता नहीं। और मिलता इसलिए नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। अब इसका अगर आप गहराई को समझें, बहुत गहराई है। बोल रहा है कि तुम सब कुछ करते हो और नहीं मिलता, और उसके बाद भी क्या कहता है, तुम मांगते भी। अगर हम मांगते हैं तो सही तरीके से नहीं मांगते। किस लिए मांगते हैं हम?
अगर हम आगे देखेंगे, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सिर्फ आप इसीलिए मांगते हो। मैं एक राजा था, वो कहता है कि प्रभु मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे, ना ज्यादा कि मैं घमंड हो जाऊं, ना कम कि तेरा मन हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ यहाँ रह जाना है, खाली हाथ यहाँ जाना है कि नहीं है? क्या लेके जाना है? ठीक है, खाली हाथ हम यहाँ से जाएंगे, सिर्फ हम ये लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ पर हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म, कि हमने प्रभु को स्तुति, आराधना, प्रभु के काम, हर एक चीज हम प्रभु में कैसे बने, कैसे चले, हमने उसके लिए क्या किया। क्योंकि वचन कहता है कि जो तुमने छोटे के छोटे से किया वो तुमने मेरे साथ किया। मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, मैं भूखा था तुमने खाने को ना दिया, मैं प्यासा था पानी नहीं दिया। तो जब वो समय आएगा तो पूछेगा कि तुम कौन? हम मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं, और मांगते किस लिए हैं? अपने खुद के भोग विलास। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, थोड़ा टॉर से गाड़ी में बैठ रहा है, लोगों को कौन हॉर्न मार के दिखाना, देखो मेरे पास गाड़ी है। अगर ये सोच के गाड़ी मांग रहे हो कि प्रभु गाड़ी दे, तेरी सेवा में इस्तेमाल करना है, तो प्रभु देगा। एक एग्जांपल कि चर्च में हमें जरूरत है, एग्जांपल दे रहा हूं, चर्च में हमें जरूरत है कि प्रभु तेरी सभा में तेरे भवन को मरम्मत कराने के लिए, या ये जरूरत के लिए, वो जरूरत के लिए पैसे चाहिए, बोले इंतजाम कर, प्रभु करेगा। यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आप संसार से अलग किए हुए हैं, आप लोगों से अलग इसीलिए किए गए हैं क्योंकि आप आत्मिक लोग, आत्मा में मरे हुए, और उनको जिलाना हमारा काम है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। उनको खींच के लेकर के आना हमारा काम है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि आप परमेश्वर के पीछे भागो। अब देखो कि कैसे चीजें अपने आप आपके पीछे भागती हैं। जिस किसी को घर चाहिए, प्रभु घर देगा। जिस किसी को अच्छी जॉब चाहिए, प्रभु अच्छी जॉब देगा। जिस किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, वो अच्छी हेल्थ देगा। प्रे फॉर योर स्पाउस, ठीक है? अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करो, और जो आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने सिर्फ ये प्रार्थना करी प्रभु कि मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे साथ सेवा में कंधे से कंधा मिला के और मेरे से ज्यादा तुझ में चलने वाला, हालेलुया, ताकि मुझको भी खींच के ले चले। और प्रभु ने वैसा दिया कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप मांगोगे तो प्रभु देगा। हमें प्रभु इसलिए नहीं देता क्योंकि हम गलत रीति से मांगते हैं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा सको। हे भी विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। साफ साफ लिखा है कि संसार की मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और जो कोई संसार से मित्र रखता है वो अपने आप को परमेश्वर या परमेश्वर को अपने अगेंस्ट कर लेता है। सो देखो, आप सिर्फ एक ही चीज की सेवा कर सकते हैं, आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते। लेकिन आज के मसीह ये है कि हम दोनों नाव पर पैर रख करके चलेंगे, और जब आगे चलते हैं, डगमगाते हैं, गिरते हैं, तब प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु तू कहां है? या तो आप इस साइड हो जाए, संसार को संसार, अगर आपने प्रभु तो प्रभु, सिर्फ एक, एंड इट इज अप टू यू। प्रभु ने आपको यही इच्छा की है कि वो चॉइस आपकी है, और प्रभु फिर उसके बाद उसका प्रतिफल उसके अनुसार देगा। हालेलुया। और वो प्रतिफल कब है? जब वो आएगा। एंड यू आर हियर टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप अपने आप को तैयार करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे? क्योंकि हमें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, हम घर जाते हैं, डेली हमारे प्रार्थना रूटीन्स है, मॉर्निंग में प्रेयर करना, शाम को प्रेयर करना, वचन को पढ़ना। क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके फॉर कमिंग ऑफ द लॉर्ड, या सिर्फ इसलिए कि प्रभु से हमें आशीष चाहिए? अगर इसलिए आप प्रार्थना करते हैं तो मैं बोल रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। अगर आप इसलिए डेली प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से मुझे आशीष चाहिए तो आप गलत कर रहे हैं। हमें प्रार्थना इसलिए करनी है, हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि प्रभु तू जब आएगा तो मैं हाथ तेरे लिए तैयार। और इस दौरान जो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है उसमें कई उतार चढ़ाव, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रार्थना एक हथियार है। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या? प्रार्थना।
मैंने पिछली बार भी बोला था जब मैं आया था, the toughest battles are won on knees. सबसे कठिन युद्ध जो है वो घुटनों पर आकर के जीता जाता है। हालेलुया। जब तक आप घुटनों पे नहीं आओगे आप अपने युद्ध को लड़ नहीं सकते। प्रार्थना में बनेंगे, जब हम वचन में बनेंगे, आप देखिए प्रभु कैसे अद्भुत काम करेगा। ठीक है, पौलुस और सिलास जब रास्ते से जा रहे थे तो भिखारी ने उससे मांगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। सिर्फ बोलने से क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसी ने चुना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम करना नहीं चाहते हैं, वो ऐश की जिंदगी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बस समस्या हमारे साथ ये है कि कौन सुबह 5 बजे उठ करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रभु ने समय नियुक्त कर रखा है कि 5 बजे ही प्रार्थना करनी है कि सुबह उठ करके, बस ये है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल इट इज सेड कि अगर मॉर्निंग में आप प्रार्थना कर रहे हैं, इट इज, मैं थियोलॉजिकल भी बोलूं या लोगों का वो बोलूं कि भी वो समय जो होता है वो स्पिरिट्स मूव करने का समय होता है। इट इज ट्रू बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को। तो वो एक अच्छा समय होता है प्रेयर करने का। बट प्रार्थना तो हर समय के लिए बोला गया है कि आप हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते समय। मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक चलाते हुए मैं प्रभु में प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रभु ने अन्य भाषा इसलिए दी है, ठीक है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू की जय, तेरी महिमा, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ प्रभु उसका आशीष कर, जिस एंड तक मैं जा रहा हूँ, जिस जहां तक मैं जा रहा हूँ वहां पर मेरी रक्षा कर। यू कैन डू प्रेयर एवरीवेयर, आप सब जगह प्रार्थना कर सकते हैं, बस आपको प्रार्थना करना संगति सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जो विश्राम दिन है वो प्रभु ने इसीलिए नियुक्त करा हुआ है। बहुत से ऐसे हैं संडे को क्या होता है, कुछ नहीं होता। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन आवर लाइफ, लेकिन हम इन चीजों को भूल जाते हैं। बहुत से मसीह जीवन का आधार ही यही है, लेकिन वो हमारा आधार, जो हमारी नींव है वो टूट चुकी है, वो हिल चुकी है, उनमें दरारें पड़ चुकी है। समस्या ये है, हमारे कोने का पत्थर यीशु मसीह है, हर कोई जानता है, लेकिन वो कोने का पत्थर कहाँ है? कहाँ है वो कोने का पत्थर? किसी को नहीं पता। मैं सच में बात, अपने मन की बात बताता हूँ, आत्मा के बहुत दुखी होता हूँ मैं। कई बार मैं भी टूट जाता हूँ चीजों के लिए। मेरा तो मन ये कहता है कि मान के चलो मेरी जो आदत है, मेरे पास एक एम्बुलेंस निकल रही तो प्रार्थना करिए, प्रभु जो कोई भी उसमें आशीष करना चाहिए। ऐसे चलते फिरते प्रार्थना करो, प्रभु देखो कैसे काम करे। लेकिन हमें ये मालूम है कि जब हमने वहां पे घुटनों में आकर के अपने घर में बिस्तर पे बैठ करके जब हमने अपने पैर जोड़े, बाइबल खोली, तभी प्रार्थना होगी, तब प्रार्थना नहीं होगी। प्रार्थना हर समय हो सकती है, बस प्रार्थना करना है, प्रार्थना के योद्धा बनना है। समय हो जाए हम लोग भूल जाते हैं, कभी हम काम में भूल जाते हैं। मान लो बहुत से ऐसे जो ऑफिस वाले हैं, ये बहुत से ऐसे हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठ करके हमने टक 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 चलता रहता है, उसके साथ भी प्रार्थना हो सकती है। हालेलुया। हर एक जगह हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अपने खुद के भोग विलास के लिए मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने याबेस को दिया क्योंकि उसने अपने लिए और अपने घराने के लिए और सब के लिए उसने मांगा और विश्वास के साथ मांगा। और परमेश्वर, आखिर हम पढ़ते हैं कि आखिर में परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता, पर इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों के से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। 7वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। वो अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है। अगर हम अभिमानी हैं तो अपने अभिमान को छोड़ दें, अपने घमंड को छोड़ दें। अपने बहुत से ऐसे हैं जो पैसों पे घमंड करते हैं, अपने घर पर घमंड करते हैं, अपने बेटे बेटियों पर घमंड करते हैं। वो घमंड छोड़ दें। घमंड करो तो सिर्फ एक ही चीज पर करो, यीशु मसीह। हालेलुया। वो मेरा घमंड है। हालेलुया। उस पर घमंड करो, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं और कोई नहीं। तीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन आगे क्या लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा।
लेकिन हम लोग शैतान का सामना नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब शैतान आता है हम लोग पीठ दिखा करके भागने लग जाते हैं। पीठ नहीं दिखानी है, इसका सामना करना है, तब देखिए आपकी विजय कैसी होती है। और मैं बोलूंगा कि वचन कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वचन में लिखा है कि वो हमें उसने जयवंत से भी बढ़कर हराया। हालेलुया। जब वचन में लिखा है तो आपको कौन हरा सकता है? कोई भी नहीं। सो यू हैव टू विन दैट बैटल। और वो युद्ध आप नहीं, बल्कि आपके बदले कौन कर रहा है? परमेश्वर। बस आपने उसके साथ खड़ा होना है। जैसे दाऊद के हर एक युद्ध में परमेश्वर के संग खड़ा था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि दाऊद भी उसके संग, तभी तो वो युद्ध जीता। अगर दाऊद नहीं होता तो क्या परमेश्वर युद्ध जीत लेता? और युद्ध होने से पहले दाऊद हमेशा प्रार्थना करने को जाता था कि प्रभु ये सिचुएशन है, क्या करूं? परमेश्वर उसे बताता था कि अब ऐसा 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 होगा और इस समय तूने अटैक करना है, मारना है और ऐसा होगा। तो ये भी बताता था किसको छोड़ना है और किसको मारना है, एक एक चीज। तो क्या वो परमेश्वर आपके लिए नहीं लड़ेगा? लेकिन वो लड़ाई परमेश्वर अकेले नहीं लड़ेगा ना। दिक्कत ये है, हमें साथ में होना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं लास्ट आयत को पढ़ूंगा और उसके लिए मैं खत्म करूंगा। इसी में 4 अध्याय की उसकी 10वीं आयत इस प्रकार लिखी है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप दीन हैं तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मींस वो आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा। हालेलुया। जिसका आपने विचारा नहीं, जिसका आपने सोचा नहीं, ऐसे स्थानों पर प्रभु आपको रखेगा। सिर्फ क्या करना है? अपने आप को दीन करना है, अपने आप को अभिमानी नहीं बनाना है, अपने आप को घमंडी नहीं बनाना है, बल्कि अपने आप को प्रभु में दीन कर देना है कि प्रभु मुझे खाली कर, मैं अपने आप को खाली करता हूं तेरे लिए, मुझे अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, मुझे अपनी आंख से भर दे। तब आप प्रार्थना करें और देखिए प्रभु कैसे कैसे अद्भुत काम आपके लिए करें।